नमस्कार, क्रिकेट पर चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और हमेशा किसी इंडिविजुअल प्लेयर की परफॉर्मेंस पर या किसी टीम की परफॉर्मेंस पर हम चर्चा करते हैं। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के दौरान रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस एकाएक बेहतर हो गई है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट राज कपूर और अनुज भार्गव मेरे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या राज है। रिंकू सिंह जो परफॉर्मेंस इस आईपीएल में दे रहे थे, तो ऐसा है कि शुरुआती मैचों में तो रिंकू सिंह चले नहीं। शुरुआती क्या मतलब कि कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार हार रही है। अब रिंकू सिंह इतना बड़ा प्लेयर है, रिंकू सिंह की पहचान कैसे बनी? उन्होंने जब लगातार 5 बॉल पे 5 छक्के मारे, उसी के बाद उनकी टीम इंडिया में एंट्री मिली, उसी के बाद इंटरनेशनल में आए, उसी के बाद वो आईपीएल में मतलब एक तरह से कि बड़े स्टार बन के वो इंटरनेशनल प्लेयर बने। अब जब रिंकू सिंह जैसा प्लेयर ग्राउंड में उतरेगा तो उम्मीदें बढ़ जाती है। ये सही बात है कि जब वर्ल्ड कप का भी सीजन चल रहा था तो रिंकू सिंह कुछ खास परफॉर्मेंस 1-2 मैचों को छोड़ के नहीं कर पाया। अच्छा, जब कोई बड़ा प्लेयर लगातार मतलब कि कहिए कि अपने परफॉर्मेंस को नहीं दे पाता है या जो उसका फॉर्म होता है आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो जो फैंस होते हैं या क्रिकेट के जो दर्शक होते हैं, खास करके हमारा जो देश है क्रिकेट प्रधान देश है, तो दर्शक नाराज हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग ये मानना शुरू कर दिए कि अब लगता है रिंकू सिंह की सगाई हो गई है, शादी होने वाली है। तो कई क्रिकेटर्स आप तो जानते हैं सर कि सगाई के बाद या शादी के बाद या मतलब कि एक तरह से कहीं प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद उनका करियर ढलान पे आता है। रिंकू सिंह के बारे में भी यही अफवाह फैलाई गई और लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए ना, महिलाएं आपके साथ आने से आपका किस्मत बना भी देती है और आपका किस्मत खराब भी होता है। भारत के ही कई प्लेयर हैं जिनको महिलाओं ने डुबा दिया। लेकिन रिंकू सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस दिन के मैच में रिंकू सिंह ने जिस दिन 4 छक्के मारे, 3 छक्के मारे, कितने? 4 छक्के मारे। उस दिन शायद उनकी वो मंगेतर गई थी स्टेडियम में देखने के लिए और उस दिन अखिलेश यादव की बेटी भी गई थी। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अच्छा, क्या होता है कि जब आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा या मान लीजिए कि उप मुख्यमंत्री बैठा हो या मान लीजिए कोई बड़ा लीडर उसके घर का लोग बैठा, तो अंदर से आपका एक वो निकल जाता है कि अरे आज नहीं चलूंगा तो मेरी बेइज्जती कैसी होगी। अच्छा, पत्नी बैठी हो सामने, देखते हैं विराट कोहली जब खेलते हैं, उसका कहीं मैच में आती है तो पता चला ऐसे ऐसे छक्के शॉट्स लगने शुरू होते हैं, होता है ना। बिल्कुल। और रिंकू सिंह के साथ मुझे लगता है एक तो वो बात हो गई, दूसरी बात ये भी हो गई कि जब प्लेयर जब कई मैचों से नहीं चल रहा होता और बड़ा प्लेयर होता है, आपकी उम्मीदें होती है, तो अंदर से वो प्लेयर टूटता है। अच्छा, वापसी भी हुई तो वो 4 छक्के के साथ वापसी हुई, खतरनाक वापसी हुई। और उस मैच के हमको लगता है कि वो वन मैन आर्मी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने छक्के भी लगाए और मुझे जहां तक जानकारी कि उन्होंने 5 कैच मिली। अब तो सोचिए उन्होंने अकेले मैच को निकाल दिया। तो रिंकू सिंह ने साबित कर दिया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है और जब टीम को जरूरत पड़ेगी तब वो खेलेगा। यही सवाल मैं अनुज जी आपसे भी करना चाहता हूँ। रिंकू सिंह के बारे में ही बात करेंगे। रिंकू सिंह के बारे में जिस तरीके से अभी राज कपूर जी ने बताया कि लोगों ने मानना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपने देखा वर्ल्ड कप में भी उनकी कोई पक्की जगह नहीं थी टीम इंडिया में और बहुत सारे प्लेयर, अब नए प्लेयर भी आ गए थे जो कि उस जगह पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ऐसा मानने लगे थे लोग कि रिंकू के दिन अब चले गए। जिस तरीके से एंगेजमेंट हुई, उनका ढलान पे सफर चल रहा था, भारत भी उनको सिर्फ रख रहा था 15 में, खिला नहीं रहा था, तो परफॉर्मेंस नॉर्मल ही थी। एक दिन आ जाता कि उनको टीम से बाहर भी हो जाते। तो क्या ये लगता है कि रिंकू सिंह ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि मैं अभी हूँ उस जगह पे 6 या 7 नंबर पे, मेरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है? बिल्कुल, ये सही बात बोली आपने। देखो, भारतीय टीम आजकल बैटर के साथ साथ सिर्फ 3 बैटर लेके खेलती है, बाकी भारत की टीम ऑलराउंडर के साथ खेलती है। बिल्कुल, ठीक है। रिंकू सिंह सिर्फ प्रॉपर बैटर है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है कभी कभी, ठीक है। तो भारत ना रिंकू सिंह को इसलिए बाहर बैठाता है क्योंकि उसको एक प्रॉपर गेंदबाज, एक ऑलराउंडर मिल जाता है। शिवम दुबे के आने से बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, अक्षर पटेल दोनों करता है, जडेजा दोनों करता है, वॉशिंगटन सुंदर दोनों करता है। तो रिंकू सिंह को इसलिए भी बाहर बैठाना पड़ता था क्योंकि कभी कभी जब फास्ट बॉलर पिट रहे हो, तुम्हारे मेन बॉलर का दिन खराब जा रहा हो, तो पार्ट टाइम बॉलर अच्छी बॉलिंग कर लेता है। ठीक, रिंकू सिंह की काबिलियत सिर्फ बल्लेबाजी और फील्डिंग, उनकी काबिलियत सिर्फ फील्डिंग और बल्लेबाजी पे उनका बहुत अच्छा फोकस है। जब उन्होंने
वेस्ट इंडीज के गेंदबाज को 5 छक्के लगातार मारे तब उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई थी। उसके बाद उन्होंने हर एक मैच में जिसमें कोलकाता को मौका मिला, 2023 में कोलकाता चैंपियन बना था, तो हर एक मैच में उन्होंने मौका दिया, मौका मिला, उन्होंने उसको बुनाया, चक्के मारे। अभी कोलकाता उनको 7वें नंबर पे खिला रही है। जब अय्यर कप्तान थे, श्रेयस अय्यर, वो 4थे नंबर 5वें नंबर बल्लेबाजी करने आते थे, तो उस दौरान अय्यर ने उनकी प्रतिभा समझी थी, तो उनको ऊपर क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, तो इस वजह से वो कोलकाता के लिए उस दौरान तीसरे हाईएस्ट रन स्कोरर बने थे उस साल। आपका ये कहना है कि मतलब अगर हम ये कहें कि 6-7वें नंबर पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिंकू सिंह का अगर करियर टीम इंडिया में है तो उनको कहीं ऊपर अब बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ऑलराउंडर को ही खिलाया, रिंकू सिंह बाहर ही बैठे रहे। तो ये आईपीएल में चलने से इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया में लगातार अपने आप को बचा पाएंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज ना 2023 के वर्ल्ड कप से रोहित शर्मा ने बोला था कि हम ऑलराउंडर में ज्यादा निर्भर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। भारत ने वही फंडा अपनाया 2023 के वर्ल्ड कप में, 2024 के वर्ल्ड कप में, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। वही चीज अब आईपीएल में हो रही है। जब से इम्पैक्ट प्लेयर आया, अब रिंकू सिंह को अगर आईपीएल में बॉलिंग कराएं, प्रॉपर बॉलिंग कराएं, तो वो ऑलराउंडर है, ये नहीं कि विकेट नहीं लेता। उसने भारत की ओर से 10 विकेट लिए हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग की है, लेकिन जब हमारे पास विदेशी खिलाड़ी होते हैं तो इम्पैक्ट को बल्लेबाजी खिला देते हैं, बाकी बॉलर इम्पैक्ट में आ जाता है, तो उस वजह से प्रतिभा नहीं दिखती है। ऊपर से 7वें-8वें नंबर पे आप खिलाते हो, 5-6 ओवर, 3-4 ओवर मिलते हैं, उसमें इंसान क्या करेगा, अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाएगा। आपको रिंकू सिंह को तुम 14 नंबर बता रहे हो, 8वें ओवर में बैटिंग करी, तब वो अपनी वो क्षमता दिखाएगा। परसों के मैच में उन्होंने क्या किया, 6ठे नंबर पे आए, 8वें ओवर में आ गए थे, तो उन्होंने दिखाया ना 87 रन बनाए उन्होंने 51 गेंद में। लास्ट में जाके दिखाया ना कि 4 छक्के कैसे मारे, पहले टीम को संभाला, फिर पारी को उधेड़ा आराम से करके, सिंगल करके। अब तुम एक चीज देखो, 72 रन की साझेदारी हुई थी मतलब रिंकू सिंह और सुनील नरेन के बीच में। कहने का मतलब, अगर रिंकू सिंह के करियर की अगर हम बात करें, तो अगर वो उनका टीम इंडिया में करियर है एज ए बैट्समैन, तो उनको वही जो पारी संभालने वाली आप बात कर रहे हो, उनको कहीं ऊपर भेजना पड़ेगा, प्रमोट करना। मैं इस चीज को देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुज ने जो बात अभी कही कि रिंकू सिंह को आप केवल बैट्समैन फिनिशर क्यों मान रहे हो। ठीक है, आप रिंकू सिंह जिस मैच से फेमस हुए, जिस मैच से उनको दुनिया जानी, वो फिनिशिंग वाला खेल था उनका। लेकिन जब आपका बड़ा प्लेयर 5 बॉल में 5 छक्के लगा रहा है, तो आप उसको फिर उसी रोल में क्यों हमेशा देखना चाहते हो? आप क्यों नहीं उसको मौका देना चाहते हो? टीम इंडिया में उसे मौका नहीं मिला, ठीक है, आप नंबर 1 पर ओपनिंग में अभिषेक शर्मा आपके पास है, आपके पास गिल है, ठीक है, 1 में 2 में 3 में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको इतना तो ओवर 2 खेलने के लिए कि वो अपना ताकत दिखाए। और भारत में सौरभ गांगुली ने एक ऐसा बड़ा प्लेयर धोनी के रूप में खोजा था। धोनी को मुझे याद है, शायद वो श्रीलंका का मैच था या पाकिस्तान का मैच था, जब सौरभ गांगुली ने उसे ओपनिंग के बाद 2 नंबर पे और उसने 148 रन मारा, और उसके बाद क्या पाकिस्तान के खिलाफ। अब बताइए उसके बाद धोनी की इमेज क्या बन गई, क्या वो बैट्समैन है। पहले उसको माना जा रहा था कि विकेट कीपर है, बैट्समैन कर लेगा, लेकिन उसके बाद धुआंधार बैट्समैन। अब देखिए वो कितने दिन लोग चले, तो आप क्यों नहीं मौका दे रहे हो बिल्कुल रिंकू सिंह को? और आप जिस फ्रेंचाइजी में खेल रहे हो, आपको तो भरोसा होना चाहिए रिंकू सिंह पर ना। और देखिए अब इस सीरीज की बात कर लेता हूँ, ये जो आईपीएल चल रहा है, अब तो देखिए बंगाल के पास होने के लिए कुछ बचा नहीं है। कुछ करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आप जो टाइम बचा है, अभी 7 मैच बचे हैं, 7 मैच हुए, 8 मैच हुए हैं अभी। और कितने केकेआर के अभी पहली जीत थी, पहली जीत, दूसरी जीत थी, दूसरी थी, पहला वाला टाई हुआ था, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी मौके हैं और रिंकू सिंह आप देख रहे हो कि फॉर्म में आ चुके हैं, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें बोलूंगा, सुनील नरेन एक ऑलराउंडर है, ठीक है, वेस्ट इंडीज का महान ऑलराउंडर है, बिल्कुल ठीक, उससे नीचे उसको बल्लेबाजी करने आता है रिंकू सिंह। बिल्कुल आईपीएल में इस दौरान अभी 5 मैच देखे हैं, सुनील नरेन ऊपर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, ठीक है, सुनील नरेन का नाम आईपीएल में शतक है। आप सुनील नरेन को ये दिक्कत है, वो ओपनिंग करता है, आप राणे को नंबर 3 पे खिला सकते हो, राणे नंबर 3 पे खेल लेता है, ठीक, फेब एलन को बाहर निकाल के सुनील नरेन से ओपनिंग करा दो। सुनील नरेन ने आईपीएल में शतक मारा है,
ये नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं, वो ओपनिंग में आते थे, अच्छी शुरुआत देते थे, अय्यर ने उसको परखा, गौतम गंभीर ने उनको परखा सुनने रेन को। अब आप 7वें नंबर पे सुनने रेन को बेचते हो, 8वें पे तुम सोचते हो कि रिंकू सिंह फिनिशर ग्रुप में जा रहा है, तो ये तो नाइंसाफी है। क्योंकि कम से कम 8 साल अगर रिंकू सिंह को दो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, तभी तो आपको दिखाएगा ना कि मैं कितना प्रतिभाशाली। आईपीएल की ही बात चल रही है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कौन से नए प्रतिभा जो इस आईपीएल में लग रहा है कि अभी तक, क्योंकि आधे से ज्यादा टूर्नामेंट हो चुकी है। देखो सूर्यवंशी, आपको क्या लगता है कि अगला स्टार कौन बनने वाला है? देखो अगला स्टार की बात है, आईपीएल हमेशा स्टार देता है, अगला स्टार कौन है जो टीम इंडिया का? सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, उसका तो कोई तोड़ी वो है नहीं, वो बन चुका, वो उसका कोई तोड़ी नहीं है, वो बन चुका है। वो उसने पहले ही बोला था कि बुमराह मेरे सामने आएगा मैं पहले भी उड़ाऊंगा, उसने उड़ाया। हाँ, पहली बॉल पे उड़ाया बुमराह को। खतरनाक प्लेयर है सर। लेकिन तो वो तो आईपीएल आने से आईपीएल में ही चमका, वो पिछले आईपीएल में भी चमका था। सर अभी आप एक चीज बताइए ना, उसकी एज ही कितनी है, 15 साल का बच्चा, उसने अभी इनके अलावा इनके अलावा प्रभु क्या नाम उसका, आर्या, प्रियांश आर्या, पंजाब को ओपनर बल्लेबाज, ठीक है, सिमरन, ठीक है, प्रभु सिमरन, पंजाब को विकेट कीपर बल्लेबाज, ओपनिंग करने आते हैं। 264 का दिल्ली ने बनाया था, 6 ओवर में 128 रन का टारगेट बना दिया ओपनिंग ने। तो जब ओपनिंग अच्छी मिल जाती है आपको, तो नीचे की बल्लेबाजी क्रम आपको अच्छे से मैनेज कर लेता है कि उन्होंने जो हमको टारगेट चाहिए था, जिस टारगेट हम चेज कर रहे हैं, इस रन रेट पर उनको दे दिया, हम आसानी से चेज कर सकते हैं। तो उन्होंने वो काम किया। ठीक, दूसरी चीज अभिषेक शर्मा, वो तो पहले से टीम इंडिया में है, वो तो उनका चलता ही है। ठीक, हाँ। आज अगर ईशान किशन वर्ल्ड कप के बाद से देखो कैसे चल रहा है, फॉर्म पर वो है, बिल्कुल अपनी फॉर्म पे है। विजय से कॉन्टैक्ट से निकाल दिया था, अय्यर को निकाल दिया था, दोनों ने ही नाम कमाया। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इसी तरीके की चटपटी खबरों के लिए आप लॉगिन करिए jkkhabarnow.com और YouTube पर आप हमें JK खबर नाउ क्रिक इन्फो पर इसी तरीके से लाइव देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक JK खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।